श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड, इसका हम चिंतन कर रहे हैं। सज्जनों हो, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 39। हम श्री महाराज के अत्यंत प्राण प्रिय ऐसे प्रभु रामचंद्र के नाम की वंदना, उसका महात्म्य गोस्वामी जी के इन चौपाइयों के द्वारा समझने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कथा प्रवाह में गोस्वामी जी ने हमें यह बहुत अच्छी तरह से समझाया कि जो त्रेता युग में प्रभु रामचंद्र ने सगुण कार्य किया, वही कार्य इस कलियुग में प्रभु रामचंद्र का नाम उससे भी ज्यादा अधिक परिणामता से कर रहा है। इसलिए प्रभु रामचंद्र के सगुण चरित्र में से कुछ प्रसंग और वही प्रसंगों के आधार से आज की तारीख में नाम का कार्य, ऐसा सुंदर समन्वय गोस्वामी जी ने हमें पिछले कुछ चौपाइयों के द्वारा बताया। इसमें प्रमुखता से हमने अहिल्या माता का चरित्र देखा, उसके पश्चात ताड़का का वध, उसके दोनों पुत्रों के साथ प्रभु रामचंद्र ने किस तरह से धनुष्य यज्ञ भंजन किया। इन प्रसंगों के द्वारा गोस्वामी जी हमें नाम का महात्म्य समझा रहे हैं। 2 चौपाइयाँ हमारी शेष है, लेकिन हम आगे के दोहा का गायन करते करते फिर यह 2 उर्वरित चौपाइयों का चिंतन करेंगे। गोस्वामी जी गा रहे हैं। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे सरन जान सबको। नाम अनेक गरीब निवाजे, लोक वेद बर बिरिद बिराजे। राम भालु कपि कटकु बटोरा, सेतु हेतु श्रमु कीन्ह न थोरा। नामु लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचारु सुजन मन माही। राम सकुल रन रावनु मारा, सीय सहित निज पुरप गुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। सेवक सुमिरत नामु सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी। रामचरित सतकोटि मह, लिय महेश जिय जानि सियावर। रामचंद्र प्रिय हो। सज्जनों, हम इस कलियुग में, जो हमें भ्रमित करने वाला युग है, इसमें जो लोग तर्क के द्वारा ईश्वर का अस्तित्व खोजने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे बुद्धिजीवियों के लिए गोस्वामी जी इस
युग में नाम का कार्य हमें समझा रहे हैं। प्रभु रामचंद्र जिन्होंने त्रेता युग में अपने लीला चरित्र के द्वारा कई जीवों का उद्धार किया, लेकिन उससे भी कई अधिक मात्रा में और अधिक परिणामता से प्रभु रामचंद्र का नाम इस कलियुग में कार्य कर रहा है। जब मेरे सद्गुरु भगवान ने अपना देह कार्य पूरा करने का संकल्प अपने मन में किया, तो 1913 के दिसंबर महीने में जब उन्होंने अपना देह त्याग किया, उसके पहले 1-2 महीने से वो लोगों को बता रहे थे कि अब युग और खराब होने वाला है, कली और लोगों को त्रस्त करने वाला है। ऐसे वक्त जो राम नाम के सहारे जिएगा वही तर जाएगा, अन्यथा यह कलियुग की जो महिमा है वो लोगों की मति भ्रष्ट कर देगी। तब श्री महाराज अपना देहांत का जब कोई विषय निकालता थे तो उन्हें अपना संकल्प विदित करते थे। तब श्री महाराज के पास एक मद्रास से अम्मा आई थी जो थियोसॉफिस्ट थी, लेकिन उसका बड़ा सद्भाव था श्री महाराज के प्रति, नाम के प्रति। तो उसने बड़े सरलता से श्री महाराज को पूछा कि महाराज, आप कह रहे हो कि अब आने वाला काल बहुत कठिन है, इसमें अपने आप को बचा के रखना यही प्रत्येक जीव का कर्तव्य है और उसके लिए नाम का आधार, नाम का आश्रय यह एकमात्र उपाय है। ऐसे कठिन काल में आप जैसे संतों की समाज में बहुत ज़रूरत है, तो आप अपने देह त्यागने का संकल्प क्यों कर रहे हो? बड़ा सुंदर सवाल था। कौन आश्रित अपने सद्गुरु के द्वारा यह वाणी सुन सकता है कि मैं मेरा देह त्यागने जा रहा हूं? जिस सद्गुरु को समझने के लिए, उनका संग प्राप्त करने के लिए, अपने समस्त सुखों का समर्पण करके यह लोग सद्गुरु चरणों के आश्रित हुए थे, वह तो अनाथ हो जाते हैं। लेकिन इस अम्मा ने बड़ा सीधा सवाल किया कि हे प्रभु, आप फिर अपना देह त्याग क्यों करना चाहते हो? तब श्री महाराज ने मुस्कुरा के जवाब दिया कि मैं देह त्याग करने नहीं जा रहा हूं, मैं अपने आप को स्थित्यंतरित करने जा रहा हूं, परावर्तित करने जा रहा हूं। संत भले मायातीत हो, लेकिन जब संत सगुण रूप धारण करता है तो वह प्रकृति के समस्त नियमों का पालन करता है, बल्कि वो स्वतंत्र है प्रकृति के नियमों से। फिर भी समाज में केवल चमत्कार करना यह संत कार्य नहीं। मैं अपने आप को सूक्ष्म रूप में, चैतन्य रूप में परावर्तित कर रहा हूं, इसलिए मुझे यह देह त्यागना जरूरी है। क्योंकि इस कलियुग में, जैसा आपने कहा कि लोगों की मति भ्रष्ट होने वाली है, इसमें संतों की बहुत जरूरत है, लेकिन एक संत कितने लोगों तक पहुंच पाएगा? इसलिए मैं अपने आप को अब नाम के द्वारा प्रस्थापित करूंगा, और जो भी भगवत नाम सुमिरन करेगा उसे मेरे संग का एहसास होगा, वो मुझे जान पाएगा। ऐसा बड़ा सुंदर श्री महाराज ने अम्मा को जवाब दिया। और यह सच बात है सज्जनों, आज हमारे सद्गुरु नहीं है ऐसा हम कतई कह नहीं सकते हैं। जिसने जिसने श्री महाराज को बड़े प्रेम से पुकारा, अपने सद्गुरु को जिसने बहुत प्रेम से याद किया, उन्हें आज भी उनके अस्तित्व की, उनके कृपा की अनुभूति आती है। तो समस्त संत इस राम नाम में ही अपने आप को स्थिर रखते हैं। तो ऐसे राम नाम की महिमा है इस कलियुग में कि इसे हम किसी भी अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। परसों हमारे राम कथा के एक बड़े
सज्जन श्रोता मुझे कह रहे थे कि कोरोना में उन्हें ना कोई हॉस्पिटल मिल रहा था, उनकी ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रही थी, घर में कोई नहीं था क्योंकि जो घर के मेंबर्स थे वो भी एडमिट थे। तो कुछ जगह पे उन्होंने कोशिश की हॉस्पिटल्स में, लेकिन जब उन्हें समझ में आया कि कहीं पे भी एडमिशन होने के लिए जगह ही नहीं है, तो उन्होंने फिर आखिरी पर्याय अपने जीवन में खुला कर दिया। उन्होंने अपना समस्त जो प्रकृति का हाल था वो श्री महाराज के चरणों में रख दिया। और बस जैसे कहा जाता था कि जो लोग छाती के बल सोते थे तो उन्हें थोड़ा सा ऑक्सीजन और ज़्यादा मिलता था, उस प्रकार से नामस्मरण करते करते, हाथ में माला रखते रखते थोड़ी सी बेहोशी जैसी उनकी अवस्था थी। और ऐसे वक्त में घर में कोई तो एम्बुलेंस लेके आया, उनका दोस्त, और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया। उन्हें ऑक्सीजन की मात्रा मिली और वो बड़े स्वस्थ होकर घर लौट आए। तो सज्जनों, ऐसे चमत्कार हमें इस काल में भी दिखाई देते हैं। आप अगर अपना समस्त भार अपने सद्गुरु के चरणों में रखें और उनके नाम को अपने जीवन का सर्वस्व मानकर सुमिरन करें, तो संत आपके लिए इस काल में भी प्रकट होते हैं, आपको समाधान दे जाते हैं, आपको आनंद दे जाते हैं। कभी आप सोचते हो कि प्रभु राम नाम के बिना, संत के बिना हमारा जीवन कैसा होता? क्या फर्क होता हमारे जीवन में राम नाम के बिना? गोस्वामी जी कहते हैं, दंडक बनु प्रभु की न सुहावन, जनमन अमित नाम किए पावन। प्रभु राम जी ने दंडक वन को सुखकर बनाया। आप जानते हैं कि दंडक वन में गौतम ऋषि का श्राप था, इसलिए वहां पे कोई संत तपस्वी अपनी तपस्या करने हेतु नहीं जाते थे। रुक्ष पड़ा था वो वन, इसलिए शायद वहां पे गीधवस्ती थी। आप जानते हैं कि प्रभु रामचंद्र दंडक वन में जाने के बाद सबसे पहले उन्होंने जटायु से, जो एक गीध था, उससे मैत्री की थी। तो ऐसा दंडक वन बिल्कुल रूखा पड़ा था, शापित पड़ा था। सज्जनों, वैसा ही हमारा हृदय है, हमारा चित्त है, जो प्रसन्नता के बिना शापित पड़ा है, जिसे अकारण आनंद की अनुभूति नहीं है, जिसे आनंद ढूंढना पड़ता है किसी बाह्य परिस्थिति के द्वारा। और यह आनंद कुछ क्षण के लिए हमें आनंद का एहसास देता है, लेकिन वह आनंद शाश्वत नहीं होता। फिर से हमारा मन और आनंद की खोज वस्तुओं के द्वारा करने लगता है। इस तरह हमारा यह जो चित्त है, जिसके में ही यह कल्याणदायी आनंददायी परमात्मा बसता है, लेकिन ऐसे आनंद रूपी परमात्मा से यह हृदय अकारण प्रसन्न होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें उसका अनुभव नहीं, उसका एहसास नहीं। इसका कारण यह चित्त शापित है। दंडक बनु प्रभु की न सुहावन, लेकिन जिसने अपने हृदय में, अपने चित्त में प्रभु रामचंद्र को बसा लिया, गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसे अनंत जीवों के हृदय का जो दंडक वन की तरह हाल था, प्रभु रामचंद्र के नाम ने उसमें विचरण किया और जनमन अमित नाम किए पावन। असंख्य जीवों के मन प्रभु रामचंद्र के नाम के सुमिरन द्वारा पवित्र हो गए, प्रसन्न हो गए, आनंदमन हो गए। अभी देखते हैं ना, हम भी त्र्यंबकेश्वर जाते हैं या दंडक वन में और छत्तीसगढ़ तक अंदर जाते हैं। आज यह समस्त दंडक वन एक पवित्र तीर्थ क्षेत्र हो गया है, क्योंकि उसमें प्रभु रामचंद्र के पैर, उनका स्पर्श हुआ है, उनकी चरण रज उसमें है। तो प्रभु रामचंद्र के स्पर्श से जैसे यह एक शापित वन आज हमारे जैसे भक्तों के लिए एक अत्यंत पवित्र ऐसा स्थान हो चुका है। सज्जनों, इसी तरह से यह रूखा सूखा मन भी प्रभु रामचंद्र के नाम स्पर्श से पवित्र हो जाता है, आनंदमय हो जाता है।
गोस्वामी जी प्रभु रामचंद्र के चरित्र के अरण्य कांड का हिस्सा हमें इन चौपाइयों के द्वारा बताते हैं। निशिचर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। जिस तरह से प्रभु रामचंद्र ने अरण्य में घूमते हुए जब अस्थियों का ढेर था तो उन्होंने संतों को पूछा, ऋषियों को पूछा कि यह अस्थि किसकी है। तब ऋषि मुनि बड़े दुखित होकर प्रभु रामचंद्र को विदित करते कि यह समस्त हमारे जैसे ही ऋषि मुनि थे जो आपकी राह देख रहे थे। वह आपके सुमिरन में लिप्त थे, लेकिन उसी वक्त निशाचरों ने उन्हें मार डाला। उनकी अस्थियां यहाँ पे छोड़ गए हैं। वही अस्थियां हे प्रभु आपका इंतजार कर रही है। प्रभु रामचंद्र के आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपनी एक भुजा उठाकर प्रतिज्ञा की, मैं इस पृथ्वी को राक्षस विरहित बना दूंगा। यह प्रभु रामचंद्र का स्वयं का संकल्प था। और ऐसा संकल्प करने के बाद प्रभु रामचंद्र ने उस संकल्प को निभाया भी। यह कोई आज के तारीख में जैसे पॉलिटिशियंस आश्वासन देते हैं वैसा ही आश्वासन नहीं था, किंतु प्रभु रामचंद्र का प्रागट्य ही इस खल प्रवृत्ति के विसर्जन के लिए ही हुआ है। वैसे ही सज्जनों, हमारे हृदय में भी कई खल प्रवृत्तियां वास करती है जिन्हें हम चाहते हुए भी दूर नहीं कर सकते। वो हमें बहुत पीड़ा देती है, हमें अंदर ही अंदर एक घुटन महसूस करवाती है खल प्रवृत्तियां। लेकिन आपके हृदय में कितनी भी खल प्रवृत्तियां होने दो, अगर आप नाम को आश्रय समझकर शरण जाते हैं, नाम का नित्य सुमिरन करते हैं, नाम के ऊपर प्रेम करते हैं, तो आपको गोस्वामी जी विश्वास दिलाते। मैं तो केवल निमित्त होकर उनकी वाणी आपको बता रहा हूं। गोस्वामी जी आपको विश्वास दिलाते हैं कि नाम सकल कलि कलुष निकंदन। आपके हृदय में कितने भी पाप होने दो, राम नाम ऐसा है कि यह कलियुग के समस्त पापों की जड़ ही उखाड़ देता है। देखिए, कोई वृक्ष को ऊपर ऊपर छांटे तो फिर से कुछ सालों के बाद वो पहले जैसा हो जाता है, लेकिन अगर उसे हम जड़ से उखाड़ फेंके तो उसके पुनर्जीवित होने की कोई शक्यता नहीं है। उसी तरह से हमारे हृदय के इन वासनाओं के द्वारा जो हमें घुटन अंदर ही अंदर महसूस होती है, प्रभु रामचंद्र का नाम इस पापी वासनाओं को जड़ से उखाड़ के फेंक देता है। गोस्वामी जी कहते, सबरी गीध सुसेव कनी सुगति दीनि रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुणगाथ। अरण्य कांड के अंतिम पर्व में जब सीता जी का हरण हो जाता है और प्रभु रामचंद्र मनुष्य के रूप में अपने पत्नी विरह में रोते इस वन में विचरण कर रहे हैं, और तब सर्वप्रथम उनकी भेंट होती है जटायु से, जो अपने प्राणों को समेटे हुए बैठा है प्रभु रामचंद्र की राह में। और जब प्रभु रामचंद्र के चरणों की रेखाएं उसे दिखाई पड़ती हैं, तो जटायु प्रभु रामचंद्र का सुमिरन करते करते प्रभु को अपने पास बुला लेता है। समस्त कथा उन्हें बताता है कि किस तरह से रावण सीता जी को लेकर दक्षिण दिशा में गया है। प्रभु रामचंद्र के आंखों में आंसू भर आते हैं। वो इस जटायु को अपने हृदय से लगाते हैं और गीत को कहते कि आप आपके प्राणों की रक्षा कीजिए, मैं आपको पुनश्च जीवित देखना चाहता हूं। लेकिन जटायु प्रभु रामचंद्र के गोद में है और वो कहता है कि ऐसा मरण फिर से कब मिलेगा है प्रभु, अब रोको मत, अब मुझे जाने दो। ऐसे जटायु का यह दिव्य चरित्र हम अरण्य कांड में पढ़ते हैं। प्रभु रामचंद्र एक अपने सुपुत्र की तरह, एक अपने पिताश्री की तरह उनके भी अंतिम संस्कार करके हमें एक बड़ी सुंदर रीत समझाते हैं कि इस विश्व में जो भी जीव हो, फिर शायद वो गीध जैसा पापी भी हो, लेकिन उसमें भी मैं ही बसता हूं।
इस तरह से प्रभु रामचंद्र ने जटायु से अपना सख्यत्व निभाया, उसके अंतिम संस्कार किए। और उसी तरह फिर पंपा सरोवर के पास माता शबरी के, मातंग ऋषि की मानस कन्या माता शबरी, इसके आश्रम में प्रभु रामचंद्र पहुंच जाते हैं। शबरी माता जो प्रभु रामचंद्र की राह देख रही है, जिसे उनके सद्गुरु ने कहा है कि प्रभु आएंगे आएंगे, अब आयुष्य का अस्त होने की तरफ है, लेकिन माता शबरी अपने गुरु वचनों पर दृढ़ है कि मेरे गुरु ने कहा है कि प्रभु आएंगे तो जरूर आएंगे। और वह एक सुमंगल दिन आया जब प्रभु रामचंद्र लक्ष्मण के साथ माता शबरी के आश्रम में आए। बड़ा सुंदर संवाद होता है। प्रभु रामचंद्र नवविधा भक्ति माता शबरी को कहते हैं। उसके पश्चात शबरी माता को एक परम भक्त जानकर प्रभु रामचंद्र आगे का राह, आगे की कथा पूछते कि मैं अब कहां जाऊं। और देखिए प्रभु रामचंद्र का सुमिरन हमें ज्ञान कैसे देता है। माता शबरी प्रभु रामचंद्र को आगे की राह बताती है कि अब यहां से आगे जाने के बाद आपको सुग्रीव से मुलाकात होगी और सुग्रीव फिर आपका कार्य करने के लिए आपके साथ जुड़ जाएगा। उसके साथ अनंत कोटि उसके बानर और भालू आपके इस कार्य में आपसे जुड़ेंगे। इस तरह से माता शबरी यह सब विधान प्रभु रामचंद्र के चरित्र की उन्हें बताती है और फिर योगाग्नि से अपने देह को भस्म कर देती है। ऐसे प्रभु रामचंद्र एक जटायु और एक शबरी का उद्धार अरण्यकांड के अंतिम पर्व में करते हैं, जिसका वर्णन गोस्वामी जी ने बहुत सुंदरता से किया है। लेकिन आज इस दुनिया में कितनी बड़ी लोक संख्या है हमारी, उसमें भी कितनी बड़ी मात्रा में लोग राम नाम का सुमिरन कर रहे हैं। और सबकी अवस्था हृदय में इसी तरह एक तो शबरी की है जो एक परम भक्त है, या फिर जटायु की तरह अधम देह के अभक्ष खाने वाले, लेकिन प्रभु रामचंद्र की तरफ जिनका अत्यंत स्नेह है। ऐसे देहों से भरी हुई यह कलियुगी नगरी है। ऐसे वक्त प्रभु रामचंद्र कितने जटायुओं के पास पहुंचेंगे, कितने शबरी के आश्रम में वो जाएंगे। गोस्वामी जी कहते हैं लेकिन आज प्रभु रामचंद्र राम नाम के द्वारा नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुणगात, नाम अगणित दुष्टों का उद्धार करता है। यह नाम के गुणों की कथा समस्त वेदों में भी प्रसिद्ध है कि गजेंद्र ने प्रभु रामचंद्र का नाम लिया तो वैकुंठ से प्रभु को आना पड़ा उसके उद्धार के लिए। प्रहलाद ने प्रभु रामचंद्र के इस रूप पर बड़ा प्रेम किया तो प्रभु को एक खंबे से प्रकट होना पड़ा। तो नाम की यह महिमा है कि अपने भक्त के लिए प्रभु प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, यह अपना ब्रीद निभाते हैं। तो सज्जनों, हमारे लिए जीवन का एक बहुत बड़ा सूत्र, एक जीने की राह यह चौपाइया बता रही है कि आप अत्यंत प्रेम से प्रभु रामचंद्र का सुमिरन कीजिए। इस कलियुग में भी प्रभु रामचंद्र आपका कार्य नाम के द्वारा करेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं राम सुकंठ विभीषण दो, राखे सरन जान सबको। किष्किंधा कांड में सुग्रीव प्रभु रामचंद्र के सहवास में आता है हनुमान जी की कृपा से, और उसी हनुमान जी के कृपा से जिसे विभीषण को प्रभु रामचंद्र तक आने की राह मिलती है, ऐसे सुग्रीव और विभीषण इन दोनों की शरणागति प्रभु रामचंद्र ने स्वीकारी है। अब देखिए, सुग्रीव दुखी था क्योंकि उसका राज गया था, उसका पैसा गया था, और विभीषण भी दुखी था क्योंकि उसे अपने भाई को समझाने में यश नहीं मिला था। वो चाहता था कि रावण भी प्रभु रामचंद्र को शरण आए, लेकिन रावण उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। तो ऐसे परस्पर दो विरुद्ध कथाएं हैं, उसमें से एक सुग्रीव और एक विभीषण। एक अपनों से मारा गया
और एक अपनों के हित के लिए मारा गया। ऐसा यह दोनों का चरित्र, लेकिन दोनों की शरणागति प्रभु रामचंद्र ने स्वीकारी और दोनों को अभय वर दे दिया। दोनों को भी किष्किंधा का एक को राज दिया, एक को लंका का राज दिया। और दोनों भी प्रभु रामचंद्र से यह अपेक्षा रखकर नहीं आए थे, लेकिन दोनों को प्रभु रामचंद्र ने उनके मनोवांछित फल दे दिए। सज्जनों, यह है राम नाम की महिमा, राम भक्ति की महिमा, कि वह आपको आपके मन में जो आप इच्छा कर सकते हैं उससे भी बड़ा बना देता है। और इसलिए गोस्वामी जी कहते कि राम ने तो केवल 2 लोगों को ही यह सद्भाग्य दिया, लेकिन राम नाम ने कितने लोगों को यह सद्भाग्य दिया है। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक बेद बर बिरिद बिराजे। नाम अनंत दरिद्र लोगों पर कृपा करता है। जो गरीब है, ऐसे व्यक्तित्वों पर राम नाम विशेष कृपा करता है। मैं यह शब्द अत्यंत सावधान सा से आपको बता रहा हूं कि वो विशेष कृपा करता है, क्योंकि जिसके पास न्यून है उसे उस चीज की कीमत समझ में आती है। आज हम देखते हैं ना कि सबके घरों में इतनी मात्रा में वस्तुओं की उपलब्धता हो गई है कि आज आप कोई नया कपड़ा लाओ तो भी उसका आपको इतना आनंद, इतना मूल्य समझ में नहीं आता। कोई खाने में पकवान बनाओ तो भी अब उसकी कोई अपूर्वाई नहीं रही है। आप उसको नित्य प्राशन कर सकते हैं। इसलिए यह चीज़ें आज हमें इतना आनंद नहीं देती। लेकिन आज भी ऐसे कई लोग हैं जो दरिद्र रेखा के नीचे अपना जीवन गुजार रहे हैं, जो गरीब हैं। लेकिन ऐसे गरीबी में अगर वो प्रभु रामचंद्र का सुमिरन करे, उनका नाम ले, तो प्रभु रामचंद्र उनके इस भक्ति के द्वारा विशेष प्रसन्न होते हैं, उन पर कृपा करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे अनंत उदाहरण है। लोक बेद बर बिरिद बिराजे। नाम का यह सुंदर महात्म्य लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। आज भी हमें सुदामा का चरित्र क्यों भाता है, क्यों हम बड़े चाव से सुदामा की कथा सुनते हैं? क्योंकि नाम अनेक गरीब निवाज है। जब सुदामा आया है, यह श्री कृष्ण को आके द्वारपाल कहता है, तो श्री कृष्ण अपने सिंहासन से दौड़ने लगते हैं। भागकर वो महल के बाहर मुख्य प्रवेश द्वार तक दौड़ के आते हैं, नंगे पैर, अपने दोस्त को बड़े प्रेम से अंदर लेके जाते हैं, उसकी पाद्य पूजा करते हैं, उसका प्रारब्ध बदल देते हैं। और ऐसे सुदामा के भक्ति भाव में रिझे हुए प्रभु जब तक सुदामा घर पहुंचे तब तक उसके घर को, उसके घर वालों को और उसकी संपन्नता को क्या दिव्यत्व प्रदान करते हैं। ऐसा यह सुंदर महात्म्य हमें द्वापर युग में भी दिखता है और आज कली युग में भी। हम जो कुछ है, आपको अगर ऐसा लगता होगा कि यह संपन्नता आपने आपके पुरुषार्थ से मिलाई है, तो आप शायद भ्रम में हैं, क्योंकि आपसे भी कई गुना कर्तृत्ववान, गुणवान, पुरुषार्थ करने वाले कई जीव इस सृष्टि में है, लेकिन सबको वह भाग्य प्राप्त नहीं होता जो राम नाम लेने वाले पर विशेष रूप से मेहरबान हुआ हमें इस विश्व में दिखाई देता है। गोस्वामी जी कहते हैं, राम भालु कपि कटकु बटोरा, सेतु हेतु श्रम की नन थोरा। जैसे माता शबरी ने कहा था कि आप आगे जाइए, आगे आपको सुग्रीव और उसके समस्त अश्वर और बानर दल मिल जाएंगे और वो आपका कार्य करेंगे। लेकिन प्रभु रामचंद्र को यह अश्वल बानर दल जुटाने में भी कष्ट लेने पड़े। आप जानते हैं कि सुग्रीव अपना वचन भूल गया था। तब 4 महीने तक चातुर्मास में वर्षा ऋतु के घाव सहते सहते प्रभु रामचंद्र प्रवर्षण पर्वत पर बैठे हुए हैं सुग्रीव की राह में, कि अब सुग्रीव आएगा, अपने समस्त सैन्य को लेके आएगा और हम सब मिलके लंका की तरह जाएंगे, सेतु का निर्माण करेंगे और
लंका में रावण को परास्त करके सीता जी को वापस ले आएंगे, लेकिन यह कार्य इतना आसानी से नहीं हुआ। सेतु निर्माण करने के वक्त प्रभु रामचंद्र को भी समुद्र के सामने प्रार्थना करनी पड़ी, तप करना पड़ा। उनका भी संताप जब व्यक्त हुआ तब जाके समुद्र ने सेतु बांधने की विधि प्रभु रामचंद्र को बताई। तो ऐसे सेतु हेतु श्रम की न थोड़ा, बहुत श्रम करना पड़ा यह सेतु निर्माण करने के लिए। लेकिन राम नाम ने क्या कर दिया, नाम लेत भव सिंधु सुखाई। नाम लेने वाले व्यक्ति को सेतु निर्माण करने के श्रम ही नहीं लेने पड़ते हैं। इसका कारण यह है कि सेतु निर्माण करने के लिए समुद्र अब रहा ही नहीं, भवसागर अब रहा ही नहीं, भवसागर ही सब सूख गया है। भवसागर सब सूख गयो हो, फिकर नहीं मुझे तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। संत मीराबाई गाती है। तो ऐसा भवसागर ही अब सूख गया तो सेतु किस पर बना है? गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसा विचार सज्जन आपके हृदय में करते हैं और इसलिए वो जानते हैं कि सगुण से भी राम नाम श्रेष्ठ है। आइए सज्जनों, उर्वरित चौपाइयों का चिंतन हम कल के कथा प्रवाह में करें। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।